जय श्री महाकाल। महामृत्युंजय मंत्र सुनकर आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उज्जैन का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में महाकाल का नाम आता है। आज हम इस वीडियो में उज्जैन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उज्जैन का नाम सुनते ही हम कहते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में महाकाल की नगरी उज्जैन लिख के आएंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उज्जैन किसकी नगरी के नाम से जाना जाता है। आप महाकाल मत लिख के आइएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, कुंभ के मेले के बारे में जानेंगे, किसकी नगरी कहलाती है ये जानेंगे, किस नदी तट पर बसा है ये जानेंगे, और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन इसके बारे में भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो उज्जैन से जुड़े हुए हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उज्जैन को किस प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हमें फ्री का 1 नंबर दे जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उज्जैन किस प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चंडाल का, उसका कोई क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बम बम बोले जय श्री महाकाल। उज्जैन को प्रसिद्ध मंदिर महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न में अगर आपसे पूछा गया हो कि उज्जैन नगरी किसके नाम से जानी जाती है, तब आप आंसर में महाकाल लिख के मत आइएगा वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। उज्जैन नगरी किसके नाम से जानी जाती है ये हम आगे देखेंगे। महाकाल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कितने खंडों में विभाजित है। हम सभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने ज़रूर गए हैं, लेकिन हमने कभी खंड पर गौर नहीं किया। महाकाल ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और श्री नागचंद्रेश्वर। इन 3 खंडों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विभाजित है। जो तीसरा खंड है श्री नागचंद्रेश्वर, इस मंदिर की एक विशेषता है और वह विशेषता यह है कि यह मंदिर सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है और बाकी सभी दिन बंद रहता है। यह तो हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के खंडों के बारे में जानकारी। उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन को कई सारे नामों से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। बाहुबली पिक्चर तो सभी ने देखी होगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली को एक मोड़ा है तो मोड़ा की गर्लफ्रेंड को नाम भी अवंतिका है तो सही नाम याद रख लियो ते अवंतिका। उज्जैन के अन्य नाम हैं उज्जैनी, अमरावती, स्वर्णगंगा और आदि। आदि मतलब आदि नाम नहीं है, और भी और नाम है अन्य। ये रहा वो प्रश्न जिसको हम देख रहे थे। उज्जैन किसकी नगरी से जाना जाता है। भाई यार जो उसमें क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ो मैंने। क्वेश्चन जे हो, उज्जैन किसकी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, महाकाल मत लिख के आना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उज्जैन को कालिदास की नगरी से जाना जाता है, ना कि महाकाल के नाम से। हमारा जो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न
एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में मंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर भी है और उस मंदिर की यह मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उनकी कुंडली में मंगल है यानी कि मंगल दोष है, जिन्हें हिंदू धर्म में मांगलिक कहा जाता है, ऐसे मांगलिक दोष वाले व्यक्ति इस मंदिर में आके जब दर्शन करते हैं तो कहा जाता है उनके दोष दूर हो जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह सब हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं और सभी धर्मों में आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? पहले प्रश्न की तरह यह प्रश्न भी हमें फ्री का 1 नंबर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब भी हम सभी अच्छे से जानते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कुंभ के मेले की विशेषता यह है कि ये हर 12 वर्ष में एक बार लगता है, यानी अगर इस साल कुंभ का मेला लगा है तो अगली बार मेला इस साल से 12 वर्ष बाद लगेगा। कुंभ का मेला पूरे भारत में केवल 4 जगहों पे ही लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रकार के काफ़ी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इंदौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इंदौर शहर खान नदी के तट पर स्थित है। वैसे ही प्राचीन शहर उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। मध्य प्रदेश मंदिर एवं मूर्तियों का नगर कौन सा है? यहाँ आप मंदिर और मूर्तियों का नाम सुनते हैं, आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है खजुराहो, जो कि आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा और अधिकांश लोग खजुराहो को ही टिक करके आते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है उज्जैन। मध्य प्रदेश में मंदिर एवं मूर्तियों का नगर उज्जैन है, खजुराहो नहीं। अगर प्रश्न में पूछा जाए मध्य प्रदेश में शिल्पकला का नगर कौन सा, तब आप लिख के आइएगा खजुराहो। दोनों प्रश्नों में अंतर है, आप इन प्रश्नों के अंतर को समझिए और याद रखिए, तभी आप इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होंगे। मंदिर और मूर्तियों का नगर उज्जैन और शिल्पकला का नगर खजुराहो। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न को भी पीईबी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में भरतहरि की गुफाएं उज्जैन में स्थित है। भरतहरि एक राजा थे जिन्होंने उज्जैन में आकर इस गुफा में कई सालों तक के तपस्या करी थी, इसलिए इस गुफा का नाम भरतहरि की गुफा के नाम से प्रख्यात हो गया। भाइयों और बहनों, पहला प्रश्न और उसके जवाब से पहले वोट अपील की जाएगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वोट अपील समाप्त होती है। धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यानी कि कारखाना कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। सोयाबीन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मध्य प्रदेश को 7 नामों से जाना जाता है, इसमें से एक नाम है सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल भी सोयाबीन है। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र
इंदौर में स्थित है। सोयाबीन के तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सोयाबीन के तेल का उत्पादन मंडीदीप में किया जाता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।